महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में 10वीं और 12वीं के छात्रों में असमंजस की स्थिति ये है कि परीक्षा होंगे या नहीं, और अगर होंगे तो ऑफलाइन होंगे या फिर ऑनलाइन। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नुपुर सावंत। नुपुर, 2 अप्रैल को विद्यार्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर दादर के शिवाजी पार्क में आंदोलन किया था। उसके पहले 21 मार्च को आज़ाद मैदान में आंदोलन हुआ था। लेकिन ऑनलाइन का जो डिमांड है अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैं उस पर आऊँगा, लेकिन एग्ज़ाम की तारीख नज़दीक आ रही है। अभी तक कोई भी डिसीज़न जो है सरकार की ओर से लिया नहीं गया है। कैसा हुआ पता है कि दादर में जो कुछ हुआ, पहली बात तो वो गलत हुआ, स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ। मानता हूँ कोविड है, सब स्टूडेंट्स को समझता है। एजुकेशन मिनिस्टर से भी सीखे हुए अपने स्टूडेंट्स को उतना समझ है कि गर्दी करनी नहीं चाहिए थी। सब 3 महीने तक स्टूडेंट्स ने कंट्रोल किया, मीडिया में गए या फिर ट्वीट पे गए, इंस्टाग्राम पे बहुत ट्वीट किया, बट सुन नहीं रही थी, तो एट लास्ट हम लोग को उतरना ही पड़ा था रास्ते पे। तो रही बात अभी डिसीजंस की, कि मुझे लग रहा है, मुझे अंदर से मेरे को तो लग ही रहा है कि ये लोग फुकट टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 3 महीने तक, 3 से 2 महीने तक हम लोग बोल रहे हैं इनको कि एग्ज़ाम होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, एग्ज़ाम ऑनलाइन होना चाहिए। बट एक ईगो नाम की चीज़ रहती है, एटीट्यूड रहता है ना वो एक एजुकेशन मिनिस्टर में। एंड सिंपल ऐसे कि शी डोंट डिजर्व टू बी एन एजुकेशन मिनिस्टर। पहली बात तो एजुकेशन मिनिस्टर ही चेंज होना चाहिए। और ये मेरी मांग नहीं है, हर एक स्टूडेंट की मांग है, महाराष्ट्र के हर एक स्टूडेंट की मांग है। अगर इस चीज़ के ऊपर अगर कोई पेपर भी बने ना कि साइन लगेगा इतने इतने स्टूडेंट्स का कि एजुकेशन मिनिस्टर चेंज होनी चाहिए, जितने स्टूडेंट्स का साइन लगेगा उतने स्टूडेंट्स के साइन मिल जाएंगे। शी रियली डोंट डिजर्व टू बी एन एजुकेशन मिनिस्टर। 30 लाख स्टूडेंट्स की लाइफ धोखे में डाल रही है वो। प्रॉपर पूरा टाइम वेस्ट है ये। आज मीटिंग होनी थी, मीटिंग हुई भी, लेकिन डिसीजन जो है नहीं लिया गया। अब कहा जा रहा है कि जो 9th और 11th के एग्ज़ाम्स को लेकर कल शाम तक डिसीजन जो आ सकते हैं, लेकिन 10th और 12th पर अभी तक कुछ फ़ैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में तारीख नज़दीक आ रही है। 22 या 23 तारीख से 12वीं का पेपर है, 29 अप्रैल से 10th के एग्ज़ाम पेपर है। इन्होंने बोला है न्यूज़ में कि हम लोग ये आगे ढकेलेंगे, डेट्स का कुछ चेंजेस होगा करके इन्होंने बताया ऐसा। तो मेरा तो इतना ही बोलना है कि डेट्स चेंज मत करो, नो इश्यूज़, एग्ज़ाम ऑनलाइन रहने दो। चाहिए तो तुम लोग डेट्स है ना वो अगले महीने के स्टार्टिंग में रख दो। मैं स्टूडेंट से बात कर लूँगा, क्या इश्यूज़ है वो मैं बता दूंगा। बट तुम लोग एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन मत लो। अगर 30 लाख बच्चे घर के बाहर निकले एग्ज़ाम सेंटर पे, जिम्मेदारी वो नहीं ले रही है, तो पेरेंट्स तुम्हारा रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स तुम सबको रिक्वेस्ट है कि मत, अपने बच्चों को मत भेजो। 1 साल मानता हूँ 1 साल के लिए बर्बाद होगा, बट एक बात बोलता हूँ कि अगर एक मास अमाउंट में महाराष्ट्र के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर कम से कम 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को नहीं गए ना, तो प्रॉपर एजुकेशन मिनिस्टर को क्या पूरे स्टेट बोर्ड को भी डिसीजन नेक्स्ट रखना ही पड़ेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो फिर जिस तरह से आप लोग का आंदोलन चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स नहीं हुए तो फिर आगे की भूमिका क्या रहेगी स्टूडेंट्स सब वेट ही कर रहे हैं अभी कि दादा तू सिर्फ बोल कब आना है करके। स्टूडेंट्स वेट ही कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को मारा गया तो स्टूडेंट्स और भड़क गए। इनको लगा था कि स्टूडेंट्स को मारेंगे तो स्टूडेंट्स को पुलिस स्टेशन दिखाएंगे तो स्टूडेंट्स डर जाएंगे। बट ये टाइम स्टूडेंट्स का जनरेशन अलग है, ये डरने वाले स्टूडेंट्स नहीं है, ये आवाज़ उठाने वाले स्टूडेंट्स है। अभी के टाइम पे पुलिस वालों ने जो कुछ किया, ठीक है पुलिस वालों ने गलती की, बट उनको ऑर्डर्स मिले थे, ये हम लोग समझ भी गए थे। पुलिस वाले ना सीरियसली बोलते हैं, ये पॉलिटिशियंस ना लिटरली प्रेशराइज करते हैं, उनको ऑर्डर्स आ गए थे मंत्रालय से। मेरे को ऐसा न्यूज़ भी मिला कि उनको पुलिस वालों को ऑर्डर्स आए मंत्रालय से कि जो कुछ होने वाला है कल शिवाजी पार्क में या फिर शिवसेना भवन के वहाँ पे, जिम्मेदार आप ठहरोगे, आपको हैंडल करना है। पुलिस वाले बेचारे क्या करेंगे? तो भी पुलिस वाले समझा रहे थे। मानता हूँ पुलिस वालों के गेम खेला है। सतीश कस्बे ने खुद मुझे बोला था कि 1 तारीख तक का हम लोग को टाइम दो, 2 तारीख को आपको पूरा ओपन है, आप चाहिए तो आंदोलन कर सकते हो। ये चीज़ मैंने आपको सब मीडिया में क्लिप मैंने वायरल भी हो चुकी है वो क्लिप, वो देखने गए तो रही बात अभी भूमिका क्या रहेगी, मेरी 2 ही भूमिका रहेगी। 11 तारीख तक वेट करेंगे, 11 तारीख तक वेट करेंगे, फिर उसके बाद 2 चीज़, भेटूया परत या फिर भूख हड़ताल। अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम का डिसीज़न ही अगर सरकार कायम रहेगी तो क्या बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे या फिर नहीं? सी कैसा पता है, मुझे सपोर्ट तो पूरा महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स कर रहे हैं।
आज अगर तुम लोग ने हम लोग ने सर्वे किया, जब सर्वे किया इंटरनेट में या फिर थ्रू मीडिया यूट्यूब के जो टीचर्स हैं उन्होंने सर्वे किया, 78% कुछ तो स्टूडेंट्स ऑनलाइन के लिए बोल रहे हैं। बट कैसा हो रहा है, बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर गए ना एग्ज़ाम्स को, तो ये जो 78 स्टूडेंट्स हैं ना वो वीक पड़ जाएंगे। आज में मेरा भाई नहीं जाएगा एग्ज़ाम को, चलेगा, बट उसके अगर दोस्त लोग गए ना तो स्कूल वाले बोलेंगे ये लोग आ सकते तो तेरा भाई क्यों नहीं आ सकता। डिसीजन यूनिटी चाहिए, एक यूनिटी चाहिए स्टूडेंट्स में, एक यूनिटी चाहिए। और वो कभी काम आएगी जब डिसीजन ये लोग ऑफलाइन का ही रखेंगे ना, तब वो काम आएगी कि हम लोग एग्ज़ाम को नहीं जाएंगे। आज मेरा भाई भी है, वो खुद बोल रहा है कि दादा मैं ये करने वाला हूँ, स्किप करने वाला हूँ। मेरा जो कज़िन भाई है 12th में, वो भी बोला मुझे कि मैं स्किप करने वाला हूँ, ये साल मैं नहीं बैठेगा करके एग्जामिनेशन को, क्योंकि नहीं हो पा रहा है यार। कोविड हुआ तो 1.5 से 2 लाख खर्चा कौन करेगा। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, एक बेड पे 2 पेशेंट सुला रहे ये लोग, डॉक्टर्स लोग क्या करेंगे फिर। 30 लाख स्टूडेंट्स, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक ऑफलाइन एग्जामिनेशंस। अगर एग्ज़ाम स्किप करने की बात हो रही है, अगर बच्चे स्किप कर देते हैं एग्ज़ाम, तो कल को बोर्ड द्वारा उनको फेल कर दिया जाएगा, ऐसे में उनका 1 साल बर्बाद होएगा। तो 1 साल जो बर्बाद होएगा उसके पीछे जवाबदार कौन होगा फिर। पहली बात तो एक बात बताता हूँ, वो 1 साल बर्बाद से पहले जो इतना जो कुछ हो रहा है ना, इसके पीछे भी जिम्मेदार वर्षा गायकवाड़ी है। बच्चे लोग नहीं गए ना, उसके पीछे भी जो जिम्मेदार है ना वो भी वर्षा गायकवाड़ी है। क्यों जिम्मेदार है ये बताता हूँ आपको। बच्चों को डराया जा रहा है, उनको रोज़ टॉर्चर किया जाता है। ये लोग जो न्यूज़ मीडिया पे लोग आते हैं, ट्वीट करते हैं कि तुम लोग का एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा, कुछ भी मतलब तुम लोग पढ़ाई करो, ये करो वो करो। बच्चे लोग ने ऐसा ही सुसाइड कर दिया है, आपको भी पता है ये चीज़, मीडिया वालों को भी पता है। इसी मीडिया में ज़्यादा कैसे अभी तक ऐसा बड़ा इशू हुआ नहीं है ना, इसीलिए कैसे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले कवर नहीं कर रहे। जो तुम लोग जैसे जो सपोर्ट करते हैं हम लोग को, वो लोग ही कवर कर रहे। तुम लोग को भी पता है बच्चे लोग ने सुसाइड भी किया है। एंड आई रियली डोंट थिंक कि दिस इज़ द राइट वे कि सुसाइड करना ये ऑप्शन गलत है स्टूडेंट्स का। बट बच्चे लोग के ऊपर उतना प्रेशर भी किया जा रहा है एजुकेशन मिनिस्टर के ट्वीट्स और वीडियोस के थ्रू। सो इसके पीछे भी जिम्मेदार ना वर्षा गायकवाड़ी रहेगी कि अगर बच्चे लोग गए नहीं, और फेल क्यों करेंगे बाय द वे। अगर तुम ऑफलाइन एग्जामिनेशंस को तुम लोग 2-3 बार कंडक्ट कर सकते हो ना, तो वैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशंस कंडक्ट करो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोग को समझ रहा है स्टूडेंट्स, शायद तुम लोग को भी समझता रहेगा ये चीज़ कि अगर एग्जाम ऑफलाइन एक टाइम ही तुम लोग ले रहे हो, 2 टाइम 3 टाइम ले रहे हो, राइट, 3 टाइम्स वो लोग बोल रहे हो ऑफलाइन एग्जामिनेशन ले सकते हैं, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी वैसे ले लो। जो प्रॉब्लम्स होती है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में भी प्रॉब्लम्स होती है, नेट का इशू होता है, या फिर पेपर बच्चे ने पेपर लिखा, पेपर पूरा ये हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है ना, बच्चे को तुम लोग ऑप्शन दो ना, सेकंड ऑप्शन दो, सेकंड टाइम एग्ज़ाम लो। तुम लोग ने यही ऑप्शन को घुमा के ऑफलाइन एग्जामिनेशन में नाम डाला कि बच्चे लोग को ग्रेड्स बढ़ाकर मिलेंगे। अगर बच्चा कोई चाहेगा तो ग्रेड्स बढ़ाकर चाहेगा तो वो सेकेंड टाइम एग्जाम दे सकता है। तो उससे अच्छा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का अच्छा ऑप्शन है। इससे 2 चीज़ें होगी, बच्चे का एग्जाम भी हो जाएगा, दूसरी बात बच्चों का हेल्थ भी इशू नहीं होगा कुछ। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे नुपुर सावंत, जिनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार को एग्ज़ाम्स जो हैं ऑनलाइन ही लेने पड़ेंगे। अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो फिर बच्चे जो हैं आंदोलन यानी कि उपोषण पर, भूख हड़ताल पर बैठने की तैयारी जो है कर रहे हैं। मुंबई से राहुल पांडे, DRV न्यूज़, मुंबई।